कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस ने कहर बरपा रखा है। 6 राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जा चुका है। पहले ये कहा जा रहा था कि जिन लोगों को कोरोना हुआ है उन्हें ब्लैक फंगस का ज्यादा खतरा है, लेकिन अब कई मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें गंदा और कई दिन तक एक ही मास्क इस्तेमाल करने वाले शख्स को भी ब्लैक फंगस अपनी चपेट में ले रहा है। काली बीमारी कहीं आंख ना फोड़ दे। मास्क में घुस गया काला कोरोना, मास्क पहनो लेकिन सावधानी से। ब्लैक फंगस का मास्क कनेक्शन। अभी तक कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ है और अब तीसरी लहर का खतरा धड़कने बढ़ा रहा है। इस बीच काली बीमारी ने होश उड़ा दिए हैं, यानी कोरोना की मार से परेशान इंसान पर अब काली बीमारी का कहर टूट रहा है। कोरोना से संक्रमित मरीजों पर ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है। 6 राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि जो लोग कोरोना संक्रमित नहीं हैं, उन पर भी ब्लैक फंगस अटैक कर सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि मास्क पहना व्यक्ति भी ब्लैक फंगस की चपेट में आ सकता है। लंबे समय तक बिना धोए मास्क पहनने से ब्लैक फंगस का शिकार हो सकता है। खास तौर से कम हवादार वाले कमरों में ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा होता है। एक बहुत रेयर डिजीज है, डायबिटीज में पहले मिलती थी, मगर अब कोरोना काल में इस सेकंड सर्ज के बाद एक ये मुसीबत एक नई आ गई है, जिसमें म्यूकरमाइकोसिस इसको कहते हैं। ब्लैक फंगस इसलिए कहते हैं कि जब इसका जो स्किन का कलर कईयों का ब्लैक हो जाता है, इसको ब्लैक फंगस कहते हैं। ये डिजीज यूजुअली जो देखी गई है वो डायबिटीज में होती है। 94 to 97% ऑफ डायबिटीज जो अनकंट्रोल डायबिटीज जिनकी होती है, ब्लड शुगर बहुत हाई होता है, उनको होती थी, बहुत रेयरली होती थी। कई ऐसे मामले भी सामने आए जो लोग कोरोना से संक्रमित नहीं थे, वो ब्लैक फंगस के शिकार हो गए। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस, जिसे म्यूकरमाइकोसिस भी कहा जाता है, वो नमी या फिर गंदी जगह पर ज्यादा तेजी से फैलता है। इसलिए वो लोग ब्लैक फंगस से संक्रमण में आ सकते हैं जो कई दिनों तक एक ही मास्क पहनकर रहते हैं। हालांकि जिस कोविड संक्रमित मरीज को ब्लैक फंगस का संक्रमण होने के पीछे ज्यादा स्टेरॉइड का इस्तेमाल होता है। अगर ब्लैक फंगस ने चपेट में ले लिया तो उसके लक्षण इस तरह के होते हैं। शरीर के जिस हिस्से में फंगस फैलता है, शरीर का वो हिस्सा सड़ सकता है। साथ ही चेहरे का एक तरफ से सूज जाना, सिर दर्द होना, नाक बंद होना, उल्टी आना, बुखार आना, चेस्ट पेन होना, मुंह के ऊपर हिस्से या नाक में काले घाव होना जैसे गंभीर लक्षण हैं। ब्लैक फंगस वातावरण में कहीं भी रह सकता है, लेकिन ये संक्रमक नहीं है, यानी छूने से नहीं फैलता, जबकि कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति से दूसरे तक आसानी से फैलता है। अगर फंगस के लिए नमी और गंदगी में मिल जाए तो फंगल इन्फेक्शन बेहद तेजी से होता है। खास तौर से ये उन लोगों को होता है जो डायबिटिक हैं, जिन्हें कैंसर है, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, जो लंबे समय से स्टेरॉइड यूज कर रहे हों, और अब तो उनको भी हो रहा है जो लंबे समय से एक ही मास्क इस्तेमाल करते हैं। कोविड का क्योंकि सर्ज आई, बहुत ज्यादा लोगों में पैनिक था, मीडिया में चीजें आ रही थी, तो लोगों ने कहा ट्रीटमेंट करना है उसका। लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, लोगों ने घर में भी इलाज किया, और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज हुआ है यहाँ इस बार, वो इतना ज्यादा हुआ है और इनडिस्क्रिमिनेट हुआ है। डॉक्टर की सलाह ली नहीं ली, कई दिनों तक लिया, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें, जिसके कारण ये म्यूकरमाइकोसिस के जो केसेस हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। ये कितना खतरनाक है कि इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसके 54% मरीजों की मौत हो जाती है। साइनस इन्फेक्शन में मोर्टेलिटी रेट 46% होता है। वहीं फेफड़ों में इन्फेक्शन होने पर मोर्टेलिटी रेट 76% और आंख चेहरे पर इन्फेक्शन हो तो मोर्टेलिटी रेट 96% तक हो सकता है। ये फंगस जिस एरिया में डेवलप होता है उसे खत्म कर देता है। अगर ये दिमाग तक पहुंच जाता है तो मोर्टेलिटी रेट 80% होता है। यानी ब्लैक फंगस से बचना बेहद जरूरी है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन साइट से दूर रहें, डस्ट वाले एरिया में ना जाएं, गंदा मास्क बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि मास्क में जमी गंदगी और नमी ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ा सकती है। खास तौर से जिन लोगों को कोरोना हो चुका है, उन्हें ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।